फैसल हिल्स की मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, दिन ब दिन रेट के अंदर इजाफा हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं फैसल हिल्स के अंदर घर बनाने के लिए भी, और इसके साथ साथ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आ रहा है। क्या ये बातें सारी हकीकत के ऊपर मबनी हैं या डीलर्स का, इन्वेस्टर्स का या मैनेजमेंट की आपस में मिली भगत है और एंड यूजर को कोई झांसा दिया जा रहा है? हकीकत इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लॉट इन दिनों में हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, चंद दिनों के बाद क्या होने जा रहा है फैसल हिल्स की मार्केट के अंदर, और किस लोकेशन के ऊपर कैसा प्लॉट खरीदना चाहिए, कैसे हम धोखे से बच सकते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स और फैसल मार्केट सिटी की कोई भी अपडेट आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो हमेशा इसी यूट्यूब चैनल से आपके साथ शेयर करता रहता हूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इन तीनों हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर कोई भी प्लॉट रेजिडेंशियल या कमर्शियल लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ चाहते हैं कि आपको सर्विसेज मिले, तो आप इस नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से फैसल हिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, प्लॉट बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट जो हैं वो नॉन कन्फर्म हो रहे हैं, प्लॉट लेने जाते हैं वो प्लॉट कन्फर्म नहीं होता। ये सिचुएशन ऐसी फील हो रही है जैसे 2021-22 के अंदर थी, लेकिन हकीकतन ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो उससे कदरे डिफरेंट है, मगर रेट के अंदर इजाफा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो एंड यूज़र आ रहा है। एंड यूज़र वो बंदा होता है जो घर बनाना चाहता है, जो प्लॉट लेना चाहता है, फ्यूचर के लिए लेके रखना चाहता है, कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, बच्चों के लिए वहाँ पे अपना घर बनाना चाह रहा होता है। उसकी रीज़न क्या है, ये लोग क्यों आ रहे हैं? सराउंडिंग में बिल्कुल साथ मुल्का है, मल्टी गार्डन B17 मार्गला हिल्स के बिल्कुल दूसरी तरफ B17 है, वहाँ के रेट देखें तो आपको इससे ज़्यादा मिलते हैं। D12 बिल्कुल साथ है, वहाँ पे चले जाएं, आपको 5 मरला का प्लॉट जो 3 करोड़ प्लस मिलता है। फिर अगर आप टेक्सला वाकेट वाली साइड पे चले जाएं तो वो लोकल आबादी है, वहाँ पे आपको वो सोसाइटी वाले मज़े नहीं मिलते। तो जिसकी वजह से अब एंड यूज़र जो है वो फैसल हिल्स का रुख कर रहे हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे आपको सारी डेवलपमेंट मिलती है, आपको गैस भी मिलती है, आपको बिजली भी मिलती है, आपको पानी भी मिलता है, आपको सेवरेज भी मिलती है, सड़कें भी मिलती हैं, स्कूल, कॉलेज, बैंक, पार्क, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग, आपको वो सारी एक्टिविटीज मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक आपके ज़हन के अंदर इमेज बना हुआ है कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हो जिसके अंदर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स के अंदर आपको मिल रही हैं। तो जिसकी वजह से पिछले 6 माह के अंदर एक रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है फैसल हिल्स के अंदर, और आने वाले 6 माह के और साल के बाद आप देखेंगे कि हर गली के अंदर, हर जगह के अंदर आपको घर बनता हुआ नजर आएगा। और जितने घर अभी आपको B17 के अंदर बने हुए नजर आ रहे हैं, एक पूरा शहर नजर आ रहा है, 3 साल के बाद मुझसे ये आप लिखवा लें कि यही सूरत हाल आपको फैसल हिल्स के अंदर नजर आएगी। तो जिसकी वजह से अभी लोग जो हैं, जो एंड यूजर हैं, स्पेशली जो समझदार लोग हैं, वो सस्ते रेट के ऊपर प्लॉट परचेज कर रहे हैं और वहां पे अपना घर बना रहे हैं। और जो लोग इंतजार करेंगे, डेफिनेटली आज अगर 30-40 लाख रुपए का 5 मरला है, जब वो 70-80 लाख पे जाएगा तो लोगों ने उस टाइम भी खरीद रहे हैं, उस टाइम भी लोग घर बनाएंगे। B17 में ये सूरत हाल थी, अब प्लॉट यहाँ पे महंगे हो गए तब भी लोग परचेज कर रहे हैं। तो लिहाजा एक तो सबसे बड़ी चीज यहाँ की डेवलपमेंट और लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद का आप विजिट कर लें, जो डेवलपमेंट आपको फैसल हिल्स के अंदर मिलेगी वो आपको कहीं डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। अगर डेवलपमेंट मिलेगी तो फिर शर्तिया बात है, वो रेट आपको नहीं मिलेगा। और इससे बढ़ के बात जो है वो चौधरी मजीद साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो अपने प्रोजेक्ट, जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ बड़े मुखलिस और दिल लगी से काम करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। एक ये बड़ी सॉलिड रीज़न है कि एंड यूजर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद जो बड़ी दूसरी सॉलिड रीज़न है वो आपके इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आपको पता है 22 से चला था, 13 पे आ गया, 13 से अभी जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू के अंदर इसने 11 पे आ जाना है, और फिर इसने 8-9 तक आना है। जिन लोगों के पास ये खबरें हैं वो पैसा वहां से निकाल रहे हैं और कम रेट के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। कम रेट पे परचेज करने का फायदा ये होता है कि प्लॉट अगर 30 लाख का मिले, मार्केट ऊपर जाएगी 45-50 का बेच देंगे। अब उस टाइम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 45-50 लाख का प्लॉट खरीदेंगे, फिर जब मार्केट को ब्रेक लगेगी, जब रेट रुक जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पेमेंट की जरूरत होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस टॉप का या पीक का इंतजार कर रहे थे, वो वहां से अपनी पेमेंटें निकालना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से कुछ किसी हद तक फिर फैसल हिल्स की मार्केट डाउन हो सकती है।
और ये श्योरिटी वाली बात है कि जैसे मैं हर वीडियोस में बताता रहता हूं, मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को इसी तरीके से गाइड करता हूं कि मार्केट फैसल हिल्स की जो है उसको स्टॉप लाजमी लगता है। हर 2-3 माह के बाद फैसल हिल्स की मार्केट चलती है, चलने के बाद फिर रुक जाती है। मगर वो पहले की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन में ये फर्क है कि आज अगर 5 मरला का प्लॉट आप तो 30-32 लाख का मिल रहा है, अगर 3 माह के बाद वो 40 लाख का जाता है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दोबारा वो ही 30 या 32 लाख का आपको प्लॉट मिलेगा। हाँ, मार्केट रिवर्स जरूर होगी, लेकिन जो 40 लाख का प्लॉट था वो हो सकता है आपको 36 पे आके रुक जाए, 37 पे रुक जाए या 38 पे रुक जाए। तो लिहाजा हमारी अपने इन्वेस्टर को प्रॉपर, जिनको हम गाइड करते हैं, जो लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, कि आपने एंड का बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। हम एक मैक्सिमम एक टारगेट ज़हन में बनाया होता है कि यहाँ पे मार्केट जाएगी, हम अपने तमाम इन्वेस्टर्स की पेमेंट्स जो है वो निकाल लेंगे, तो जिसकी वजह से वो लोग नुकसान से बच जाते हैं और वो जो रिवर्स लगता है उससे उनको नुकसान से बच सकते हैं और वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। और दूसरी बड़ी एक फ्रॉड समझ लें या धोखा समझ लें, वो इस चीज़ में आ जाता है कि अक्सर लोग जब इस तरह की तेज़ी देखते हैं, देखा देखी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर उनको पता नहीं होता है कि वो किस तरह का प्लॉट खरीद रहे हैं। लोगों के ज़हन में यही होता है कि हम सस्ता प्लॉट खरीदें। सस्ते के चक्करों में हमारी कौम पड़ी हुई है कि सस्ती चीज़ मिले। हम मतलब प्राइस कॉन्शियस है ना, हमें सस्ती चीज़ चाहिए। सस्ते में ये नहीं देखते कि हमें प्लॉट किस तरह का मिल रहा है, हमें चीज़ कौन सी मिल रही है। अब वो कहते हैं जी सी ब्लॉक, लेट्स से फैसल हिल सी ब्लॉक के अंदर 5 मरला का प्लॉट 28 लाख का भी है, 30 का भी है, 32 का भी है, 36 का भी है आज की मार्केट के अंदर। अब जो बंदा सस्ते के चक्कर में होगा वो 27-28 का ढूंढ रहा होगा, हालांकि उसके पास 2-3-4 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा होगा, लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? वो कहेगा मैं सस्ते के चक्करों में, देखो मैंने भी वहां पे 5 मरला का प्लॉट जो है वो इतने पैसों में ले लिया, दूसरे बंदे ने 36 के लिया, वो उसने महंगा ले लिया। हालांकि जो 36 वाला बंदा है ना उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये जो 27-28-26 वाला बंदा है ना, इसको फिलिंग वाला गंदी लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिलेगा और जब मार्केट को ब्रेक लगेगी ये बंदा पछताएगा। ये प्लॉट उसके लिए गले का फंदा बन जाएगा। ये प्लॉट इसका अव्वल तो बिकेगा नहीं, अगर ये बिकेगा तो ये इसको लॉस करेगा। लिहाजा मैं आपको ये बार बार मशवरा देता हूं कि फिलिंग वाले चक्करों में ना पड़ें। 90% डीलर्स जो हैं वो भी आपको इसको गाइड नहीं करते, वो भी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सॉलिड प्लॉट खरीदें, अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट खरीदें। जब आप बेचना चाहें फौरी आपका प्लॉट ताकि बिक जाए, उसमें किसी किस्म का ये अगले बंदे के ज़हन में नहीं जाए ये प्लॉट गंदी लोकेशन के ऊपर है या फिलिंग वाला प्लॉट है, तो वो आपका प्लॉट रिजेक्ट ना करे। दूसरा, इन केस कि अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं, अब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं तो एक प्लॉट जो सॉलिड है उसके ऊपर आप बुनियादें करते हैं तो आपको 4-5-6 लाख रुपया लगेगा। अब फिलिंग वाला प्लॉट ले लेते हैं, 10 फुट 15 फुट 20 फुट फिलिंग वाला प्लॉट ले लेते हैं, तो वो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। उसके ऊपर तो आपको 15-16 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाएगा। तो इससे कहीं बेहतर था कि आप 2-3 लाख रुपया मजीद ऐड करके अच्छा प्लॉट ले लेते। और जब ये हम लोगों को बात समझाते हैं तो शायद उनके जहन में ये बात इसलिए जाती है कि हम शायद हमें महंगे का मशवरा दे रहे हैं। हम हरगिज़ महंगे का मशवरा नहीं देते, हम आपको अच्छी चीज़ का मशवरा देते हैं कि आप अच्छा प्लॉट खरीदें। हमें अपना बजट बताया करें कि ये हमारा बजट है, इसमें हमें कोई अच्छी जो चीज़ है वो दें। अब जिन लोगों का 8 का बजट होता है और 8 मरले की में वो सस्ता प्लॉट चाह रहे होते हैं कम बजट में, तो मेरी उनको कोशिश होती है कि मैं उनको अच्छी लोकेशन के ऊपर सॉलिड 5 मरले का दिलवाऊं, ताकि जब भी वो बेचें उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। उनका प्लॉट मार्केट के अंदर ऐसा ना हो कि कोई खरीदने वाले ना हो। तो ये चीज़ें हम समझाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, मगर कई लोग ऐसे भी हैं, कई हमारे ऐसे दोस्त हैं और वो बाद में पछताते हैं कि हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, कहाँ प्लॉट खरीदना है, कहाँ नहीं खरीदना, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो ये चीज़ें जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं होगा आप नुकसान उठाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए हों, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ हम इन्वेस्टमेंट करवाएं, आपके घर बनाने के लिए प्लॉट लेकर दें, तो आप इस नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। इसके अलावा बहुत सी बातें मेरे माइंड के अंदर चल रही हैं, मगर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।